हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। पहली एक्सरसाइज उसकी हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले नए देखने को मिलेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको साथ साथ में वो रिवाइज भी कराता जाऊंगा, लिखवाता भी जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है बेटा, ये तो छोटी क्लास का कंसेप्ट है। इक्वेशन लिखनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। तो यहाँ देखो बेटा, हमें पता है, ये बचपन से ही पढ़ते हैं कि एक्स वाली लाइन पे वाई क्या होता है 0 और वाई वाली लाइन पे एक्स क्या रहता है 0। तो यही लिखूंगा बेटा, ऑन एक्स एक्सिस इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट इज 0, इसीलिए जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, इज y इक्वल्स टू 0। इसी तरह से ऑन y एक्सिस, y वाली लाइन पे x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट वो 0 होता है, इज 0। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ आपका y एक्सिस वो क्या हो जाएगा, इज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं बेटा सीखने वाला, ये तो हम कब से पढ़ते आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम नया फॉर्मूला सीखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद स्लोप। आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है, उसकी स्लोप भी दी है और पॉइंट भी गिवन है। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले इक्वेशन समझते हैं। अगर लाइन एक पॉइंट से पास करती है, स्लोप भी दे रखी है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 और यहाँ पे आएगा बेटा m और साथ में x माइनस x। ये आपको बेटा इक्वेशन लिख के दे दी, इसमें वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आएगा। पॉइंट आपको दे रखा है, गिवन पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट है, -4 3। पॉइंट को ही बोलते हैं बेटा x और y, तो ये x1 और ये आ गया y1। क्योंकि x और y फिक्स है, ये तो लाइन के लिए यूज होंगे, x1 y1 ये आपके पॉइंट होंगे। स्लोप जो है बेटा वो भी आपको दे रखी है, स्लोप कितनी है 1/2 और स्लोप को क्या बोला जाता है, m, या फिर m से डिनोट किया जाता है। m भी आ गया, x1 y1 भी आ गया, इक्वेशन भी आ जाएगी। अब इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बन जाएगी, y माइनस y1 के बदले में 3, यहाँ पे स्लोप 1/2, फिर x माइनस x1 के बदले में -4 है तो +4 हो जाएगा। 2 यहां भेजेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, ये इसको यहां भेज देता हूं, नंबर यहाँ पे, तो बनेगा बेटा x माइनस 2y। ठीक है, इसको यहां भेजा तो बन गया इक्वल्स टू -10, ये भी इसका आंसर है। और x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये भी इसका आंसर है। दोनों इसके आंसर बेटा, जो आपको अच्छा लगे रख लेना। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0, ये पॉइंट है और स्लोप भी मुझे दे रखा है। अभी बेटा किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट क्या दे रखा है, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट है, 0 0, एंड जो स्लोप है जिसको हम m से डिनोट करते हैं बेटा, वो कितनी है, यहाँ पे m ही है, तो फिर स्लोप ही लिख लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है बेटा, m, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखिएगा बेटा, जो पॉइंट है वो x1 y1 क्या होती है, y माइनस y1 उसके बदले में 0 इज इक्वल्स टू, फिर क्या आती है स्लोप, वो कितनी है m, फिर आएगी बेटा x माइनस x1, वो कितना है 0। तो यहां बनेगा y इक्वल्स टू mx, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी देखो बेटा सेम सिचुएशन है, पॉइंट आपको एक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो डायरेक्टली आपको नहीं दे रखी, जैसे यहाँ दी थी,
उससे पहले वाले क्वेश्चन में दी थी, थोड़ा घुमा के पूछा गया। एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। अगर बेटा आपको एंगल दिया है तो स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहता है, tan थीटा। तो tan थीटा लगा के पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद में इक्वेशन तो हमें पता है बेटा क्या है इसकी। तो यहां पे देखो, गिवन पॉइंट इज, जो पॉइंट आपको दे रखा है वो क्या है, 2, 2√3। ये आ गया x1, ये आ गया y1। उसके अलावा एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है, 75 डिग्री। इसमें बेटा स्लोप मुझे नहीं दिया, थीटा दे रखा है। अगर थीटा दिया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, tan थीटा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू डालेंगे क्या बनेगा, tan ऑफ 75 डिग्री। तो m इज इक्वल्स टू, ये tan आ गया। इसको बेटा अगर मैं तोड़ के लिखूं 75 को तो क्या बनेगा, 30 प्लस 45, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, फिर से क्या बन जाता है, 75। पहले वाले एंगल को a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या बनेगा, tan ऑफ a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan ऑफ b, और डिवाइड में 1 माइनस tan a tan ऑफ b, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो m इज इक्वल्स टू, पहले आएगा बेटा tan a के बदले में 30 प्लस tan b के बदले में 45, और डिवाइड में 1 माइनस tan a के बदले में 30 और b के बदले में 45। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। उसके अलावा tan 45 1 होता है, नीचे चलेंगे 1 माइनस tan 30 1/√3। tan 45 1 होता है, लिखेंगे या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। ऊपर मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 आ गया। नीचे भी एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, √3 एलसीएम में, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो m का आंसर आ गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया और √3 प्लस 1, ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी माइनस बी, a का स्क्वायर, तो बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो m इज इक्वल्स टू, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर √3 का 3 प्लस b का स्क्वायर 1 का 1 प्लस 2ab, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, 3 माइनस 1, ये बन गया 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं कॉमन लेके, तो क्या बनेगा 2 प्लस √3, और ये मेरी आ गई स्लोप। स्लोप निकल गई बेटा। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन मैं यहां बना देता हूं, वहां स्पेस थोड़ा कम है। क्या होती है, y माइनस y1 कितना है, 2√3 इज इक्वल्स टू m, स्लोप के बदले में 2 प्लस √3, और फिर क्या आता है x माइनस x1, उसके बदले में 2। अब यहाँ पे देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इसको मैं ऐसे रखता हूं, इस पूरे को x से करूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस √3, यहाँ पे आ गया x, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4, और 2 को इसके साथ करूंगा तो माइनस 2√3, ये और ये दोनों कैंसिल। तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3, यहाँ पे x आ गया माइनस 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बाकी शिफ्ट करोगे तो भी चलेगा, और ये भी इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, ये कहता है कि इक्वेशन पता करो लाइन की जो x एक्सिस को कट करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ रीजन विद स्लोप। देखो स्लोप तो यहाँ पे दे रखी है, m की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, लेकिन मेरे पास पॉइंट नहीं है। अब जरूरी नहीं है हर बार आपको पॉइंट सीधा ही दे दे, कभी कभी क्या होता है घुमा फिरा के आपको पॉइंट दिए जाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। ये जो इसने बोला बेटा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, ठीक है जी। ये प्लस का x होता है
यहाँ पे माइनस का x, ये प्लस का y और यहाँ पे माइनस का y। ठीक है, ये आ गया आपका रीजन। ये 1 2 3 आ गया, यहाँ पे आएगा -1 -2 और माइनस का 3। इसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या बोला उसने, ये एक्स एक्स को कहाँ कट करता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये बेटा ओरिजिन आ गया, इसके लेफ्ट में कितना जाना है, 3। तो 1 2 3, तो पॉइंट मेरा यहाँ पे है। अब मुझे पता है एक्स वाली लाइन है, तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, -3, 0। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई, तो इक्वेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे बेटा सोल्यूशन पे। गिवन पॉइंट, जो हमें पॉइंट दे रखा है बेटा वो क्या है, इज -3, 0। लग गया पता। उसके अलावा बेटा स्लोप जो है m वो कितना है, -2। ये आ गया आपका x1 y1। अब निकालेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे आएगा m की वैल्यू -2 और x माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है, -3, तो हो जाएगा बेटा प्लस का 3। तो y इज इक्वल टू -2x -6, सारा उठा के यहाँ भेज दो, तो y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे स्लोप भी नहीं दे रखी मुझे, उसके बदले में एंगल दे रखा है। ठीक है, वो भी निकालनी पड़ेगी। पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो y एक्सिस को कट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कार्टेशियन प्लेन आ गया, ये ओरिजिन आ गया, प्लस का y माइनस का y प्लस का x और माइनस का x। ठीक है, उसने क्या बोला, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट जाना है। ये 1, ये आ गया 2, तो पॉइंट मेरा यहां बन रहा है। अब ये y वाली लाइन है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2। ठीक है जी, जब भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं बेटा पहले हमेशा x वाला फिर y वाला। y वाली लाइन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, प्लस का 2 है क्योंकि ऊपर है, नीचे होता है -2 लेते हैं। पॉइंट हमारे पास आ गया, तो यहां लिखते हैं बेटा गिवन पॉइंट इज, जो पॉइंट आपको दे रखा है बेटा वो क्या है, 0,2। x1 और y1 हमें मिल चुके हैं। अब स्लोप की बात करें, वो मुझे दे नहीं रखी। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अगर थीटा दे रखा है तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा tan 30 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गए। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 के बदले में 2, और यहाँ पे फिर आएगी स्लोप कितनी है, 1/√3। फिर आ गया बेटा x माइनस x1 उसके बदले में 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x/√3। √3 यहां भेज देंगे तो क्या बनेगा, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो ये बनेगा √3y माइनस x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बच्चों, वो पहले वाले से थोड़ा अलग है, इसमें दूसरी इक्वेशन यूज होगी। ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, लेकिन अब जो मेरी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से पास करती है। पहले क्या होता था, 1 पॉइंट से पास करती थी और स्लोप भी दी होती थी। अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिए मुझे, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना वो अलग होती है बेटा, पहले उसको समझ लेते हैं। उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1, यहां पे लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ पे आ गया x माइनस x1। ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है अगर कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेरी लाइन सिर्फ 2 पॉइंट से पास करती है। अब यहां देखो बेटा, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, -1 1
और उसके अलावा 2 और -4। ये आ गया x1 y1 x2 y2। अब यहां पे चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगी? y माइनस y1 के बदले में 1 और यहाँ पे y2 -4 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 2 x1। देखो बेटा माइनस का साइन भी है, x1 ही माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 1, फिर यहाँ पे आएगा x माइनस x1 क्या है -1 तो +1 हो जाएगा। तो बनेगा y -1, यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे x +1। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों के साथ होगा 3y -3 और यहाँ पे बनेगा -5x और माइनस का 5। अब सारा उठा के यहाँ भेज देते हैं तो ये बनेगा बेटा 3y प्लस 5 का x -3 और ये यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का 5, 5 -3 करूंगा तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर बेटा इसका। ठीक है, तो याद रखना अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिए तो फिर ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा ऐसा इस टाइप का और ये भी अलग इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट। अगर कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। और कितना एंगल बनता है बेटा परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस वो कितना है 30 डिग्री। तो ये होती है परपेंडिकुलर फॉर्म। इसकी इक्वेशन होती है बेटा x cos थीटा प्लस y sin थीटा और यहाँ पे आएगा आपका d जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हो तो ये वाली इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है मुझे बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 5 तो d की वैल्यू 5 है और थीटा कितना दे रखा है मुझे 30 डिग्री। यहां पे डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आएगा बेटा x cos थीटा के बदले में 30 प्लस y sin थीटा के बदले में 30 और यहाँ पे d के बदले में 5 आएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे क्या बनेगा 5। ये बनेगा √3 ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। 2 को एलसीएम लेके यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। मेरे को एक ट्रायंगल दे रखी है बेटा, उसके कॉर्नर वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं PQR। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, उसकी इक्वेशन मुझे पता करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम S मान लेते हैं। अब यहां देखो बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR वो क्या क्या है। P पॉइंट दे रखा है 2 -1, Q पॉइंट है -2 3 और R पॉइंट है बेटा 4, 5। अब यहां देखो बेटा ये लाइन अगर मीडियन है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, सिंस यहां लिखेंगे जो RS है वो मीडियन है, इज मीडियन ऑफ किसका मीडियन है PQ का। अगर ये इसका मीडियन है तो देयरफॉर S जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है जी, अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। तो हमने पढ़ा बेटा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला रहता था, उसको पहले लिख लेते हैं बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर आता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया बेटा x1 y1 x2 और फिर y2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या बन जाएंगे बेटा
2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर -1 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2। एस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, और यहाँ पे 3 में से गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो एस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,1। अब देखो बेटा ये लाइन है आर एस, इसके दोनों पॉइंट मुझे पता है तो इसकी इक्वेशन मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर पॉइंट क्या है 4,5, एस पॉइंट क्या है 0,1। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ आर एस क्या हो जाएगी, देखो बेटा ये आ गया x1 y1, ये x2 और y2, क्या होती है y माइनस y1, फिर यहाँ पे बेटा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो बनेगा y माइनस y1 के बदले में आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है बेटा 5, फिर आएगा x2 0 माइनस x1 कितना है 4, फिर आएगा x माइनस x1 वो कितना है 4। तो ये बनेगा बेटा y माइनस 5, यहाँ पे -4, डिवाइड में भी -4, यहाँ पे आएगा x माइनस 4, ये तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बनेगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 4, ये सारा वहां शिफ्ट कर देते हैं तो बनेगा x, y प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का 5 वहां जाएगा तो प्लस का 5, 5 में से 4 गया तो 1 इज इक्वल्स टू 0, और यही बेटा इक्वेशन है आर एस की। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। मेरी जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास करती है, मुझे इसकी अगर स्लोप पता चल गई तो इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन स्लोप नहीं दी, उसके बदले में एक कंडीशन दे दी। क्या बोला कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन की। ये डायग्राम मैंने बना दी बेटा, ये ले लिया मैंने ए बी लाइन और ये आगे परपेंडिकुलर लाइन सी डी के। लाइन पास करती है -3,5 से, वो लिख दिया मैंने। डी जो है यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया डी, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन पॉइंट, आपको पॉइंट कौन सा दे रखा है, गिवन पॉइंट इज -3,5। आपको बेटा इक्वेशन पे फोकस रखना है, बस देखो गिवन के अगर एक पॉइंट दिया है तो फिर मुझे साथ में स्लोप चाहिए, अगर 2 पॉइंट दिए तो फिर से सीधा सीधा इक्वेशन बन जाती है। स्लोप की तरफ चल रहा है मुझे, अब इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा वो देखो। मुझे पता है दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है -1। एक की स्लोप में निकाल सकता हूँ ए बी की, है ना, क्योंकि इसके 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर पॉइंट दिए तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या बन जाएगा, y2 क्या है 6 माइनस y1 कितना है 5, x2 माइनस 3, x1 कितना है 2। तो ये बन जाएगा 1/-5, या फिर इसको -1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी, आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की। ए बी की स्लोप है -1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी, और ये कितना बन गया -1। ये सारा वहां भेजेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी कितना बन जाएगा 5। ठीक है, 5 वहां जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सी डी की स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 और यहाँ पे स्लोप फिर x माइनस x1। ठीक है,
अब ये आएगा बेटा y माइनस y1, ये होता है x1, ये होता है y1, तो बनेगा 5। फिर यहाँ पे क्या लिखनी है, स्लोप। अभी देखो स्लोप कितनी आई है 5, इसको हम लिख लेते हैं 5। फिर आएगा x माइनस x1 क्या है -3, तो प्लस का 3, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15। ठीक है, ये सारा उठा के वहां ले जाता हूं, तो 5x माइनस y प्लस का मानेगा माइनस का, -5 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। और यही इक्वेशन थी आपकी CD की। ठीक है, तो क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। देखो बेटा दो लाइनें दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइडेड इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो बेटा दो लाइन है, एक लाइन है AB, दूसरी ले ली CD। ये जो CD है AB को डिवाइड करती है किस रेशियो में, 1:n, और मुझे क्या पता करना है इसमें बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। CD की इक्वेशन क्या है ये मुझे पता करनी है। अब देखो इसकी स्लोप तो निकल जाएगी बेटा, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, AB की स्लोप निकल जाएगी, तो AB की स्लोप मल्टीप्लाई CD की स्लोप, आंसर क्या आएगा -1, वहां से निकल गई। अब बस मुझे क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट मुझे दिया नहीं है, अगर दिया होता फिर तो काम बन जाता, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये D पॉइंट निकालूंगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां देखो बेटा सोल्यूशन क्या है, आपके पास A पॉइंट क्या है 1, 0, B पॉइंट क्या है बेटा 2, 3। अब मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूले पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं। ये वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई करना है और ये वाला यहां पे करना है। ठीक है, मैं एरो दिखा देता हूं, ऐसे इस तरफ, और इसको करेंगे इस तरफ। पहले x वालों के साथ करेंगे, फिर y वालों के साथ। तो डिवाइड किससे करते हैं, सम ऑफ द रेशियो। 1 को 2 से करेंगे तो 2, फिर बेटा प्लस, n को 1 से करेंगे तो n, डिवाइडेड बाय रेशियो ऐड कर देना, तो क्या बनेगा n+1, कॉमा, फिर करेंगे y वाले के साथ। 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर प्लस n को 0 से करेंगे तो 0, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ठीक है जी, तो D के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए हैं, मतलब पॉइंट निकल गया। अब मैं निकालूंगा स्लोप। अब यहां देखिएगा बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AB, अगर कभी भी लाइन के एंड पॉइंट दिए तो स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। साथ साथ में फॉर्मूले भी रिकॉल करते जाएंगे, ये x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 0 डिवाइड में 2 माइनस 1। ठीक है जी, ये क्या बन गया बेटा 3/1, तो बन गया 3। अब यहां पे देखो बेटा, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ CD, आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। AB का स्लोप है 3 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ CD, और यहां क्या बन गया -1। तो यहां पे देखिएगा बेटा, स्लोप ऑफ CD कितना आ गया, -1/3। अब CD का स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी निकल चुका है। अब बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है जी, अब यहां देखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन CD क्या होती है बेटा, y माइनस y1, फिर यहां पे स्लोप, फिर x माइनस x1। तो y माइनस, ये आ गया आपका x1, ये आ गया आपका y1, पॉइंट ही होता है। y1 के बदले में आएगा 3/n+1, यहां पे आ गई स्लोप जिसकी वैल्यू बेटा -1/3, फिर आ गया x माइनस x1। ठीक है, x1 देखो क्या है, फिर से एक और ब्रैकेट डाल लेते हैं, ये ब्रैकेट में 2 + n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, ये 3 मैं यहां भेज देता हूं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एक एक करके कर लेते हैं, पहले इधर एलसीएम ले लूं, तो क्या बनेगा y साथ में n+1 माइनस का 3 डिवाइड में n+1,
यहाँ पे -1/3 और यहाँ बनेगा बेटा x माइनस, ये आ गया 2 + n डिवाइडेड बाय n + 1। ठीक है, ये 3 उठा के यहाँ भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3 टाइम n + 1 साथ में y, -3 × 3 9 डिवाइड में n + 1, और यहाँ पे देखो 3 मैंने यहाँ भेज दिया, अब यहाँ बच गया सिर्फ माइनस, तो ये बनेगा माइनस का x प्लस का 2 + n डिवाइडेड बाय n + 1। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, बनेगा 3 टाइम n + 1 साथ में y -9 डिवाइडेड बाय n + 1, और यहाँ पे देखो बेटा जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा -x साथ में n + 1 प्लस यहाँ पे n + 2 या 2 + n एक ही बात है, डिवाइड में आएगा n + 1, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारा उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा 3 टाइम n + 1 साथ में y, फिर लिखते हैं x वाला, तो बनेगा +x n + 1। ठीक है, और ये -9, ये आएगा बेटा माइनस का 9 और माइनस का n + 2 = 0। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हम एक नई इक्वेशन पढ़ेंगे लाइन की। वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। जब भी बेटा आपको इंटरसेप्ट का जिक्र किया जाएगा क्वेश्चन में, तो वो समझ लेना कौन सी है लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। ठीक है, ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो लाइन जो है उसके इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे बराबर हैं, उसके अलावा इस पॉइंट से पास करती है। तो पहले लिख लेते हैं बेटा इसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहती है। वो होती है x/a प्लस y/b = 1। ये x वाली लाइन पे इंटरसेप्ट है, ये y वाली लाइन पे। अगर डायग्राम बना के दिखाऊं, ये x एक्सिस, ये y, और ये इस तरह से इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है a पॉइंट पे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये इस तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट की जाती है। क्या बोला गया बेटा, इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होते हैं a और b, अब ये दोनों इक्वल है मतलब बराबर हैं, देयरफॉर x/a प्लस y/a = 1। तो ये तो थी बेटा जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें मैंने कंडीशन ऐड कर दी, क्योंकि इंटरसेप्ट बराबर है तो a और b दोनों बराबर हैं, तो दोनों के बदले में a लिख लूंगा। तो यहां से देखो बेटा x + y किसके बराबर बन जाएगा, a, इसको यहां भेज देते हैं एलसीएम लिख के। ठीक है, फिर बोला गया कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, एज लाइन 1 पासेस थ्रू, कहां से पास करती है, ये पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट है, 2, 3। पॉइंट क्या होता है, x और y। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे a, तो a का आंसर आ गया 5। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या हो जाएगी बेटा, ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है, तो हम ये लिख लेते हैं, x + y = 5, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इक्वेशन पता करनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास करती है, सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9, और बोला गया कि इंटरसेप्ट का सम है वो कितना है, 9 है। अब यहां देखो इंटरसेप्ट क्या होते हैं बेटा, याद रखना a और b। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a + b दोनों का सम क्या है, 9। यहां से a की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 9 - b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या होती है बेटा, x/a प्लस y/b = 1।
अब यहाँ पे देखो a किसके बराबर है 9 माइनस बी, तो यहाँ पे मैं a को हटा के लिख सकता हूँ 9 माइनस बी, ये ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब ये वाली क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो है इट पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये 2,2, ये x आ गया, ये y आ गया, x के बदले में भी 2 आएगा, ठीक है, प्लस y के बदले में भी 2 आएगा, और यहाँ पे आ गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बेटा 9 माइनस बी, और यहाँ पे आ गया b, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम b प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 2b, और यहाँ पे आ गया 1। अब ये 2b और 2b कैंसिल, बनेगा 18, डिवाइड में कितना बन गया 9b माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, इसको यहाँ भेजेंगे तो बनेगा बेटा 18 इज इक्वल्स टू 9b माइनस b का स्क्वायर। अब आगे देखिए b स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, फिर सारा उठा के यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे 6 और 3, ये बनेगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 6b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। b ले लेंगे कॉमन तो बनेगा b माइनस 3, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे b माइनस 3, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो b माइनस 6, फिर आ गया b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो b के आंसर आ गए बेटा एक 3 आ गया, एक 6 आ गया। अगर b की 2 वैल्यूज हैं तो फिर a की भी 2 आएंगी, यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं बेटा। अगर आपके पास b में 3 ले लेता हूं तो a कितना बनेगा 6, b अगर 6 ले लिया तो a कितना बन जाएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या थी बेटा, ये थी, ठीक है, x अपॉन 9, सॉरी ये मैंने इरेज कर दिया था, x अपॉन a था प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, तो क्या बनेगी x अपॉन a की वैल्यू अगर 6 रखूंगा तो y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, या फिर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। मुझे इक्वेशन पता करनी है लाइन की जो ए की पॉइंट से पास करती है, और एंगल कितना बताती है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्स। देखो बेटा एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाता है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। मतलब इक्वेशन पता करनी है, पॉइंट दिया है लेकिन स्लोप के बदले में एंगल दिया है, और मुझे पता है बेटा अगर एंगल दिया हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो इक्वेशन पता कर लेंगे, यहां तक सॉल्व हो गया, फिर आगे चलते हैं उसके बाद में, ठीक है। पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। गिवन पॉइंट, जो आपको पॉइंट दे रखा है, गिवन पॉइंट इज 0,2, उसके अलावा एंगल कितना है थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। अब निकालेंगे स्लोप, m इज इक्वल्स टू क्या होती है बेटा tan थीटा। अब यहां देखो tan थीटा के बदले में 2π/3, π/3 होता है 60, 60 को 2 से करेंगे तो बनेगा tan ऑफ 120 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, tan 90 प्लस 30, तो m इज इक्वल्स टू 90 लगने से चेंज होता है, tan का बनेगा बेटा cot, और यहाँ पे आएगा 30, और ये बन गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो cot 30 √3 होगा तो बनेगा माइनस ऑफ √3, तो आपकी जो स्लोप है वो निकल कर आ गई माइनस ऑफ √3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बन जाएगी बेटा y माइनस y1, ये आ गया x1 y1, फिर यहाँ पे स्लोप आ गई, फिर आ गया x माइनस x1 के बदले में 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। ये यहाँ पे भेज देंगे तो पहले x वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इसके पैरेलल हो, और फिर वो लाइन जो है कहां से क्रॉस करती है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट। अब यहां देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 इज क्या आएगी बेटा, √3 ऑफ x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे बेटा याद रखना, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हमेशा सेम होती है, बस कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए बेटा x y तक सेम लिखना है, कांस्टेंट इनके अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, k लिख दिया। अब ये k की वैल्यू पता करेंगे। फिर क्या बोला था कि ये जो लाइन है, एज लाइन 2 पासिस थ्रू, ये कहां से पास करती है बेटा, सीधा पॉइंट नहीं दिया, लेकिन क्या बोलेगा, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे y वाली लाइन पे जाना है, कितना 2, तो मतलब y वाली लाइन पे नेगेटिव होता है नीचे की तरफ, तो पॉइंट क्या बनेगा 0, -2, क्योंकि y वाली लाइन पे x 0 है, y जो है नीचे की तरफ है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, पहला पॉइंट x, दूसरा y, x के बदले में 0 बन गया, y के बदले -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से k का आंसर आ गया बेटा 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बन जाएगी, √3 ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया गया एक लाइन पर। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया लाइन ए बी पे, जो उसको कहां पे आके मिलता है, -2 9, जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है वो पॉइंट क्या है, -2 9। अब परपेंडिकुलर, इससे यहाँ पे साइन डाल दिया मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको ए बी की इक्वेशन पता करनी है। पॉइंट मेरे को मिल गया बेटा, लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसकी स्लोप निकल जाएगी OM की, क्योंकि एंड पॉइंट दे रखे हैं। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी भी निकल जाएगी, है ना। तो पहले यहाँ पे देखो पॉइंट कौन कौन से है, एक O पॉइंट है बेटा 0 0, दूसरा है M पॉइंट -2, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, OM, क्या रहता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे देखो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन OM इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया आपका x1 y1, ये आ गया x2 y2। तो y2 कितना है 9 माइनस y1 0, x2 है -2 माइनस x1 क्या है 0, तो बन जाएगा -9/2। फिर फाइंड करेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन AB, वो कितनी हो जाएगी 2/9। मुझे कैसे पता चला, मैंने बेटा कंडीशन यूज की जो हम यूज करते थे बेटा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, शिफ्ट करोगे, तो आंसर यही बनेगा। तो मुझे शॉर्टकट आता है, क्या करना होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, 9/2 है तो 2/9 होगा, और साइन को भी उल्टा कर देना, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, AB की स्लोप आ गई। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है आपके पास, M है -2, 9, उसके अलावा स्लोप कितनी आ गई बेटा 2/9। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या बन जाएगी, y माइनस ये x1, ये आ गया y1, 9 इज इक्वल टू स्लोप 2/9, फिर आ गया बेटा x माइनस x1, तो बन गया प्लस का 2, 9 यहां भेजेंगे, 9y माइनस 81, यहाँ पे 2x प्लस 4। अब क्या करेंगे, सारा यहां भेज देते हैं, तो बनेगा 2 टाइम x माइनस 9y, 81 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, 2 टाइम x माइनस 9y प्लस 85
इज इक्वल्स टू 0 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। और इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका करने का वो मैं आपको बताऊंगा। वो देखिएगा बेटा कैसे करना है, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा लेंथी रहती है और सोल्यूशन बड़ा लेंथी हो जाता है। क्वेश्चन कहता है बेटा कि लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन विद सेल्सियस टेम्परेचर। में लेंथ और जो टेम्परेचर है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इनमें एक रिलेशन है। इन एन एक्सपेरिमेंट ये पाया गया अगर लेंथ 124.942 है जब टेम्परेचर कितना है 20 और लेंथ इतनी हो जाती है जब टेम्परेचर कितना होता है 110, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C। बस आपको एक इक्वेशन बनानी है, ये इसमें पूछा गया। अब यहां देखो बेटा, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर यहाँ पे होता है x माइनस x1। ये कौन सी इक्वेशन है, जब आपकी लाइन जो है 2 पॉइंट से पास करती है। अभी हम लाइन पॉइंट बनाएंगे बेटा, गिवन पॉइंट्स आर, यहां देखो बेटा कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या आ गया 20 और यहाँ पे 125.134 और दूसरा पॉइंट नहीं, ये 20 था उस पे 124 है ना, ये वाला लिखना था 124.942 है, इसको ठीक कर देते हैं 942। फिर दूसरी बारी क्या बोला उसने, जब आपका C कितना है 110 तो L की वैल्यू है 125.134। 2 पॉइंट आ गए बेटा। जब मेरे पास 2 पॉइंट आ जाए तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो बेटा, y के बदले में आपने क्या यूज करना है L, क्योंकि एक लेंथ है और दूसरा क्या है टेम्परेचर, और x के बदले में क्या यूज करेंगे हम C करेंगे। तो y के बदले में क्या आएगा L माइनस, अब यहां देखो ये x1 है ये y1 है, x2 है ये y2 है, तो क्या बनेगा y माइनस y1 124.942 इज इक्वल्स टू, फिर आएगा y2 जिसकी वैल्यू बेटा 125.134 माइनस y1 0.942 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और यहाँ पे आ गया x माइनस x1। ठीक है, ये बनेगा बेटा L माइनस 124.942 और यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, इसको बेटा रफ में यहाँ पे माइनस कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना रहे। 125.134 और यहाँ पे आ गया 124.942, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, 0 बचा बेटा, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, तो बाकी 124 ये कैंसिल हो गया ना, तो 0.192 ऊपर आएगा 0.192, नीचे कितना आ गया बेटा 90 और यहाँ बन गया x माइनस 20। अब ये वाला नंबर उठा के यहाँ ले चलते हैं, तो L इज इक्वल्स टू 0.192 डिवाइडेड बाय 90, फिर आ गया x माइनस 20 और यहाँ प्लस में आ गया 124.942। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मैं x लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे c लिखना था। ठीक है, इसको c कर लेना और यहाँ पे भी क्या आएगा c, तो ये बनेगा बेटा L इज इक्वल्स टू 0.192 डिवाइडेड बाय 90, पहले c से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 0.192 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 90 और प्लस में आ गया 124.942, 1010 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो L इज इक्वल्स टू 0.192 साथ में C डिवाइडेड बाय 90, यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 0.192, इसको अगर डबल कर दूंगा तो ये आएगा बेटा 2 का डबल 4 8 कैरी 1 2 रेख 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 124.942। अब इन दोनों को बेटा क्या करना है मुझे, ये प्लस है माइनस है, दोनों को माइनस करूंगा और जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, वही इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। ये सबसे आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ना वो बड़ा लेंथी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा बेटा।
क्वेश्चन कहता है द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल, वो बेच सकता है 980 लीटर मिल्क हफ्ते में अगर वो प्राइस कितना रखता है ₹14 पर लीटर। फिर कहता है 1220 लीटर बेचेगा अगर प्राइस रखेगा 16 लीटर पर लीटर का। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, कहते हैं सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, टू वेरिएबल। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली, पूछा गया अगर वो 17 के हिसाब से बेचेगा तो कितना बेचेगा। अब यहां देखो बेटा, लेट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस को हम y मान लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डिमांड को x मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट्स आर, क्या बनेंगे बेटा, डिमांड पहले कितने हैं 980 और सेलिंग प्राइस कितना था 14, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बेटा, डिमांड है 1220 और प्राइस कितना है 60, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और फिर आ गया x माइनस x1, ठीक है। अब यहां देखो y माइनस y1 कितना है बेटा 14, फिर आएगा y2 जिसकी वैल्यू 16, y1 आ गया 14 डिवाइडेड बाय x2 आ गया 1220, x1 आ गया 980 और फिर आ गया x माइनस x1, तो बन गया y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो 20 इसमें ऐड करूंगा तो बनेगा 1000, ये बन गया 220 240 और ये बन गया x माइनस 980, अभी कैंसिल हो गया, आ गया 120, ठीक है। तो बन गया y माइनस 14 और यहाँ पे आ गया 1/120 और x माइनस 980, माइनस 14 भी वहां भेज देते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1/120, यहाँ पे x माइनस 980 और प्लस आ गया हमारे पास 14, ये बन गया बेटा लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो क्या बोला उसने कि प्राइस जो है वो कितना रखना है 17, प्राइस को y मान के चल रहा हूं, व्हेन y कितना है ₹17 पर लीटर, x कितना रहेगा वो मुझे पता करना है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 17, यहाँ पे 1/120 फिर आ गया x माइनस 980 प्लस का 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा बेटा 17, इसको यहाँ भेजने का मुझे फायदा नहीं हुआ ना, इससे अच्छा यहीं पे रखते, चलो पहले इसी को यहाँ भेज लेता हूँ, 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा। अब ये बनेगा x अपॉन 1/120 और यहाँ बनेगा x माइनस 980, इसको भी यहाँ भेजूंगा तो 360 आ गया और यहाँ x माइनस 980 इसको भी यहाँ भेजेंगे तो x इज इक्वल्स टू 360 प्लस 980, तो x कितना बनेगा बेटा 0, 8 से 14 कैरी 1 हो गया, 10 3 13, मतलब 1340 लीटर। अगर प्राइस देखेगा 17 रुपए 1 लीटर का तो डिमांड कितनी है 1340 लीटर, ठीक है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, P जो है जिसके कोऑर्डिनेट AB है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। अब बेटा यहां से इस वर्ड से समझ आएगा एक्सिस का मतलब ये कौन सी लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, ठीक है जी। बिटवीन द एक्सिस, जब भी एक्सिस वाली लाइन होगी तो कौन सी होगी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, और वो कैसी होती है दिखने में वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये बन गई इसकी डायग्राम। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, मुझे बताना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा, x वाली लाइन को भी कट करेगी y वाली को भी कट करेगी। पहले हमने पढ़ा था कि x वाली लाइन को जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं a, y वाली को बोलते हैं b, लेकिन मिड पॉइंट जो दिया था उसके कोऑर्डिनेट थे a b, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने x1 लिख लिया और इसको क्या लिख लिया y1, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे देखो बेटा कैसे करेंगे, लेट द इंटरसेप्ट्स
on the axis are x1 and y1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देयरफॉर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी लाइन की? इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों इंटरसेप्ट होते थे, अब इंटरसेप्ट का नाम चेंज है बेटा, यहाँ पे x1 और इसका नाम क्या है? y1। ठीक है, उसके अलावा p जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो हमने बेटा क्लास 10th में पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपका जो p है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, ये मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं। ये P आ गया बेटा, x वाले पॉइंट ऐड करूं तो क्या बनेगा? x1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया बेटा y1 सॉरी 0 प्लस y1, y1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या बन गए? x1 अपॉन 2 और y1 अपॉन 2। लेकिन बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेकिन जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो क्या है? a, b। तो दोनों P के कोऑर्डिनेट दोनों बराबर ही होंगे, तो मतलब x1 अपॉन 2 जो है वो a के बराबर, y1 अपॉन 2 b के बराबर। तो x1 क्या बनेगा? 2 टाइम a, y1 बनेगा 2 टाइम b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बन जाएगी? x अपॉन x1 2 टाइम a, y अपॉन y1 की वैल्यू 2 टाइम b इज इक्वल्स टू 1। 2 को एलसीएम लेके वहां भेज देंगे, प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहता है पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है h, के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। देखो बेटा फिर से आ गया बिटवीन द एक्सिस, तो ये आ गया आपकी इंटरसेक्ट फॉर्म, डायग्राम इसकी बना दी। इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में? 1:2। इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे पता करनी है। अब यहां देखो बेटा, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मुझे पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब ये पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं। ये आ गया a, 0 कोऑर्डिनेट, ये b पॉइंट आ गया 0, b, और ये r पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट क्या है? h, k। और रेशियो क्या आ रही है बेटा? a की तरफ 1 है तो 1:2। तो हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो r के कोऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे? पहले 1 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से तो 0 हो गया, 2 को a से किया तो 2 टाइम a, डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 1 3, कॉमा, फिर क्या करेंगे? इस 1 को y वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया? 1 इंटू b ही रहेगा, प्लस इस 2 को 0 से करूंगा तो 0 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल R क्या बन जाएंगे? 2 टाइम a डिवाइडेड बाय 3, कॉमा b डिवाइडेड बाय 3। बट लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो क्या है? h, k। तो दोनों फिर बराबर होंगे, 2 टाइम a अपॉन 3 h के बराबर हो जाएगा, b अपॉन 3 k के बराबर। तो h, यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a बन जाएगा बेटा 3h
डिवाइडेड बाय 2 और b बन जाएगा बेटा 3 टाइम k। a और b की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या थी बेटा, x अपॉन a की वैल्यू 3h डिवाइडेड बाय 2 प्लस y अपॉन b, उसकी वैल्यू कितनी है 3k इक्वल्स टू 1, 2 पर भेजेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ये भी चलेगी। सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो बेटा, एलसीएम लेके उसको वहां भेज देंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है। ठीक है, एक पॉइंट को a दे लेते हैं 2, ये आ गया 3 0, दूसरा b बेटा -2, तीसरा c पॉइंट 8, 2। हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ठीक है, ये आ गया x1 y1 इसको x2 y2। क्या होती है बेटा, 2 पॉइंट्स पे पास करती है y माइनस y1, फिर यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 के बदले में 3 और यहाँ पे x माइनस x1। तो y इक्वल्स टू -2 -5 और यहाँ पे x -3 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ, तो बनेगा बेटा 5y इक्वल्स टू 2 टाइम x माइनस का 6। ये सारा यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे बताना ये तीसरा पॉइंट भी इसके ऊपर लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, पुट कर लेते हैं इस 8, 2 को इन फर्स्ट। पहला पॉइंट x, दूसरा y, x के बदले में आ गया बेटा 8 माइनस 5, y के बदले में 2 आ गया, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया 16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो पॉइंट है a 3, 0, b पॉइंट आ गया -2 और फिर आ गया c पॉइंट, ये लाइज ऑन ए लाइन। ये तीनों के तीनों लाइन पे आ जाएंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहली इक्वेशन बनाई मैंने इन दोनों की, ये भी इसके ऊपर ही आ गया, तो तीनों एक ही लाइन पे आ गए। देयरफॉर आपका जो a, b एंड c आर कोलिनियर। ठीक है जी, और इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।